मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। बीजेपी सरकार ने पूरे देश में 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। शुमाली हिंदुस्तान की रियासतें बिलखुसूस राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, जिससे हर साल एग्ज़ाम की नई तारीख मिलती है और इस तरह फिर पेपर लीक हो जाते हैं और फिर तारीख मिलती है और नौजवानों के इंतज़ार में उनकी उम्रें निकल जाती है, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। बीजेपी सरकार ने पूरे देश में 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। जाहिर सी बात है कि ये 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देश की अलग अलग रियासतों में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से दी जाना थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से वहां के युवा यानी नौजवान नाराज नजर आ रहे हैं। इस साल उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की नौकरियों के लिए एडवर्टाइजमेंट शाये किया गया और पूरे यूपी में 60,000 पुलिस कांस्टेबल की जगह के लिए 48 लाख नौजवानों ने एग्जाम दिया। बदकिस्मती से वो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और एग्जाम रद्द कर दिए गए। उधर हम बात राजस्थान की अगर करें तो रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम टीचर के तहत 3100 पोस्ट के लिए राज्य सरकार ने आवेदन दिया यानी एप्लीकेशन दिया और इन 3100 पोस्ट के लिए 16 लाख से ज्यादा लड़के लड़कियों ने एग्जाम दिया, लेकिन वहां भी बदकिस्मती से एग्जाम पेपर लीक हो गया और फिर एग्जाम रद्द कर दिए गए। शुमाली हिंदुस्तान की रियासतें बिलखुसूस राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, जिससे हर साल एग्जाम की नई तारीख मिलती है और इस तरह फिर पेपर लीक हो जाते हैं और फिर तारीख मिलती है और नौजवानों के इंतजार में उनकी उम्रें निकल जाती है, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती। पेपर लीक होने के ये वाकयात से नौजवानों में मायूसी और गुस्से को बढ़ावा मिलता जा रहा है। अगर हम बात पूरे देश की जाए तो इस वक्त भारत में बेरोजगार नौजवानों की तादाद पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है और हर 100 बेरोजगारों में 83 नौजवान पढ़े लिखे ऐसे हैं जो बेरोजगार है। ये चौंका देने वाला आंकड़ा हम नहीं बल्कि इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 कह रही है, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से जो आंकड़ा निकल के सामने आया है वो बड़ा चौंका देने वाला है कि इस वक्त भारत में 100 बेरोजगार नौजवानों में 83 बेरोजगार नौजवान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साल 2000 में भारत में 35% नौजवान बेरोजगार हुआ करते थे, जबकि साल 2022 में बेरोजगार नौजवानों की तादाद बढ़कर 65% से ज्यादा हो चुकी है। ये रिपोर्ट भारत के चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर आनंद नागेश्वरम ने खुद जारी की, लेकिन उन्होंने इस बेरोजगारी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने की बजाय कमर्शियल सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज और प्राइवेट बिजनेसेस को ठहरा दिया। वहीं जानकारों का यह भी कहना है कि इस वक्त देश में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी नौकरियां हैं जो पिछले कई सालों से ऑफिसर्स के रिटायर होने के बाद खाली पड़ी है। हालांकि आबादी के लिहाज से सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी ओहदे बढ़ने चाहिए और नई नौकरियां निकलनी चाहिए, तो कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां निकाली जा सकती है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर नजर रखने वालों का यह भी कहना है कि दुनिया के हर बड़े देश में कुल रोजगार का 15 से 20% रोजगार गवर्नमेंट सेक्टर से आता है, लेकिन भारत में यह हिस्सा सिर्फ 3 से 5% ही ऐसा है। 3 से 5% ही रोजगार गवर्नमेंट सेक्टर से आता है, जो अफ्रीका के गरीब देशों के बराबर है। बहरहाल इस रिपोर्ट के मंजरेआम पर आने के बाद अगर भारत में बढ़ती बेरोजगारी को बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों ने सही तरीके से जनता के दरमियान पेश किया तो ऐन मुमकिन है कि इसका सीधा असर इलेक्शन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। इस लिहाज से अगर पिछले 10 सालों में हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां दी जाती तो भारत से बेरोजगारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती, लेकिन ये चुनावी वादा चुनाव तक ही महदूद रहा। बदकिस्मती से इस वादे को अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने भुनाने की कोशिश नहीं की। इसका सही तरीके से अवाम तक इस वादे को, जो सिर्फ चुनावी वादा बनकर रह गया था, इसे अवाम तक पहुंचाने में नाकाम रही। अब ऐन मुमकिन है कि लोकसभा 2024 के इलेक्शन से पहले अपोजिशन पार्टियां मोदी की तरफ से किए गए इस वादे को बार बार झूठा वादा साबित करने की कोशिश करेंगे और इसका सीधा असर इलेक्शंस में देखने को मिलेगा। तो ये था बेरोजगारी से मुतालिक एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट अपडेट। उम्मीद है आपको हमारा अपडेट जरूर पसंद आया होगा। शुक्रिया।